हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DN मीडिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 2022 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की पूरी कहानी बताने वाले हैं। यह फिल्म मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है डिफेंडर स्ट्रेंज से, जो कि दूसरे डायमेंशन का है। यहाँ पर वह अमेरिका शेवेज के साथ भाग रहा होता है, जहाँ पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर पड़ा होता है। जिस जगह पर वो लोग होते हैं, यह जगह भी बहुत अजीब होती है और दूसरे डायमेंशन की होती है। यहाँ पर वह लोग द बुक ऑफ विशांति को चुराने के लिए आए होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसके पास भी वह बुक होगी वह किसी से भी जीत जाएगा। और डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवेज दोनों वांडा को हराने के लिए बुक को लेने के लिए आए होते हैं। पर यहाँ पर वह क्रिएचर इन दोनों के ऊपर भारी पड़ जाता है और अब यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज यह डिसाइड करते हैं कि वे अमेरिका शेवेज से उसकी सारी पावर ले लेंगे, जो कि काफी ज्यादा गलत होता है। अमेरिका मना भी करती है, लेकिन इसके बाद भी वे नहीं मानते, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में बस उस क्रिएचर को हराना होता है। पर तभी वहाँ पर क्रिएचर पीछे से आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है और उनकी ऑलमोस्ट जान निकलने वाली होती है। पर यहाँ वो मरते मरते अमेरिका को वहाँ से फ्री कर देते हैं, जहाँ पर अमेरिका, जिसके पास पावर होती है कि वे अलग अलग पोर्टल्स को ओपन करके अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है, वह दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। यह वही डायमेंशन होता है जहाँ पर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। आज डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा उदासी वाला दिन होता है, क्योंकि आज क्रिस्टीन की शादी हो रही है, लेकिन वो किसी और के साथ शादी कर रही होती है। पर यहाँ दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड की शादी को देखने के लिए आए होते हैं। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। बाहर जाकर उन्हें पता चलता है कि अमेरिका शेवेज के पीछे पीछे एक दूसरा क्रिएचर भी इस डायमेंशन में आ गया है और वह क्रिएचर यहाँ पर हर किसी पर अटैक कर रहा है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर उससे फाइट करते हैं और क्योंकि वह अकेले उसके ऊपर भारी नहीं पड़ रहे थे, तब यहाँ पर उनकी हेल्प के लिए वोंग आ जाता है और फिर वह दोनों साथ में मिलकर के इस क्रिएचर को हरा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अमेरिका शेवेज उन्हें अपने बारे में बताती है, जिसके बाद वह उन्हें ले जाती है उसी जगह पर जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी होती है। और वह इसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि इसकी मौत जिस जादू की वजह से हुई है वह केओस मैजिक है, और केओस मैजिक इस्तेमाल करने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज की डायमेंशन में सिर्फ वांडा होती है। तो यहाँ से वह वांडा के पास चले जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए कि अगर उसे कुछ पता है केओस मैजिक के बारे में तो वह डॉक्टर स्ट्रेंज को बता दे। पर अब यहाँ पर जब वो वांडा को पूरी कहानी बता देते हैं तो वह कहती है कि अमेरिका शेवेज को उसके पास लेकर आया जाए। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि अभी तक तो उसने अमेरिका शेवेज का नाम भी नहीं लिया, और यह बात वांडा भी समझ जाती है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज को सब पता चल गया है। जब वह दोनों बात कर रहे थे तब वहाँ आसपास हरियाली होती है, पर अब यहाँ पर बहुत गहरा अंधेरा हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वांडा स्कारलेट विच में बदल चुकी है, जो कि उसका सुपर हीरो कॉस्ट्यूम होता है, और उसके आसपास की जगह भी काफी डेडली हो गई है, जिससे हमें यह समझ आता है कि वांडा करप्ट हो गई है और उसके पास डार्क पावर आ गया है, क्योंकि बॉर्डर मिशन में अपने बच्चों को खोने के बाद वांडा को अभी भी अपने बच्चे वापस चाहिए, और उसे पता है कि किसी न किसी डायमेंशन में वांडा के बच्चे जिंदा होंगे। इसलिए वह चाहती है कि वो अमेरिका शेवेज की पावर को ले ले और फिर अपने बच्चों को किसी और डायमेंशन से लेकर आ जाए, और इसके लिए डार्क वर्ल्ड से पावर ले रही होती है। और इन्हीं पावर की वजह से वह लगातार करप्ट और नेगेटिव बनती जा रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वांडा को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी आंखों पर पर्दे पड़े होते हैं और उसे कुछ भी करके बस अपने बच्चे वापस चाहिए होते हैं। और यहाँ पर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देती है कि वह अमेरिका शेवेज को वांडा को वापस कर दें, नहीं तो वह डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भी अटैक कर देगी। अब जाहिर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा तो नहीं करेंगे, तो वह वापस आ जाते हैं अपने उसी टेम्पल में और यहाँ पर वोंग के साथ अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लेते हैं, जहाँ पर वे वांडा का सामना करने वाले होते हैं। यहाँ पर वांडा भी स्कारलेट विच बनकर आ जाती है और सबको धूल ही चटा देती है। अब यहाँ पर वांडा अमेरिका शेवेज के सामने पहुंचती है, तब अमेरिका काफी ज्यादा घबरा जाती है और डरकर नया पोर्टल ओपन करती है और वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज भी जाते हैं। असल में अमेरिका शेवेज को अपनी पावर के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं होता है, और जब वह काफी ज्यादा घबराई होती है उसी टाइम पर उसकी पावर अचानक से काम करती है। और इस वक्त अमेरिका शेवेज इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वे लगातार पोर्टल ओपन करते जा रही होती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज और
वह अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल करते जा रहे थे। अब ऐसे करते करते वह लोग एक ऐसे अर्थ के ऊपर पहुंचते हैं जो कि काफी ज्यादा ग्रीन होता है। उसको हम अर्थ 2 बोलेंगे। यहाँ पर अर्थ 2 में जब वे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पता करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज की थैनोस से लड़ते लड़ते डेथ हो गई और वहाँ के सबसे बड़े सुपर हीरो हैं। यहाँ पर उनसे मिलने के लिए उस डायमेंशन का मॉर्डो आ जाता है, जो कि पहले तो स्ट्रेंज को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उस जगह का स्ट्रेंज उसका दोस्त था। पर अब वह उन्हें अरेस्ट करवाकर इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाता है क्योंकि वह लोग एक दूसरे डायमेंशन से आए थे। यहाँ पर इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें होते हैं मॉर्डो, उस डायमेंशन की कैप्टन मार्वल, उस डायमेंशन का कैप्टन कार्टर, प्रोफेसर चार्ल्स फ्रांसिस जेवियर और फैंटास्टिक फोर के केवी टीचर। अब यह सब लोग यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को यह बताते हैं कि असल में जो उनके डायमेंशन का डॉक्टर स्ट्रेंज था वह काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वह रियलिटी में करप्ट हो गया था। उसकी वजह से मल्टीवर्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए उन्होंने खुद ही उसे मार दिया और बाद में सबके सामने एक बहुत बड़ा सुपर हीरो दिखा दिया। वह ये भी बोलते हैं कि यह वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, इसलिए उन्हें इसे भी मार देना चाहिए। तभी इसी वक्त हम देखते हैं अर्थ 1 में वांडा जो कि कैंडल जलाकर बैठी होती है और यहाँ पर वह अलग अलग डायमेंशन की वांडा से कनेक्ट कर रही होती है और ऐसे ही कनेक्शन ढूंढते ढूंढते वह अर्थ 2 की वांडा से कनेक्ट कर लेती है, जिस पर इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज़ होते हैं क्योंकि वांडा को बस अमेरिका चैवेज़ की तलाश होती है। तभी यहाँ पर जहाँ पर वांडा बैठी होती है वहां पर वकांडा के राजा आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके ऊपर अटैक करके वह लोग डार्क होल को बंद कर देते हैं। यह डार्क होल वो पोर्टल था जिसकी मदद से वांडा एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर अपना कनेक्शन बना रही थी। अब क्योंकि डार्क होल बंद हो गया तो उसका कनेक्शन टूट जाता है। पर अब यहाँ पर काफी सारे घायल सैनिक पड़े होते हैं तो वांडा यहाँ पर वोंग से यह बोलती है कि अगर वोंग उसकी मदद नहीं करेगा तो यहाँ पर जितने भी घायल और जिंदा लोग हैं वह सबको मार देगी। वोंग यहाँ पर मजबूर हो जाता है और वह उसे बताता है वंडर वर्ल्ड के बारे में। वह उसे बताता है कि वंडर वर्ल्ड में काफी सारे माउंटेन हैं जिसके अंदर डार्क होल के स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे और इनकी हेल्प से वांडा फिर से एक बार नया डार्क होल बना सकती है। इसके बाद वह वांडा को लेकर माउंटेन के पास में जाता है जहां पर एक बार फिर से वांडा अपने कनेक्शन को बना लेती है। और अब हम देखते हैं कि अर्थ 2 जहां पर अचानक से वांडा आ जाती है। यह वांडा अर्थ 2 की होती है जिसकी बॉडी पर इस वक्त हमारी वाली वांडा का कंट्रोल होता है। अब यह वांडा यहाँ पर काफी ज्यादा हिंसक हो जाती है और एक एक करके हर किसी पर अटैक करती है। यहाँ पर वह इल्यूमिनाटी को भी मार देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे और अब सिर्फ मोर्डो ही बच जाता है। बेचारा डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ पर बार बार सबको समझा रहा होता है पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अब एंड में आकर परेशान होकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ को जैसे तैसे फ्री करता है क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई होती है। इसके बाद वह वांडा पर हमला करता है पर यहाँ पर वांडा जबरदस्ती अमेरिका चैवेज़ से दूसरे डायमेंशन को ओपन करवा देती है और ऐसे ही एक डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को भेज देती है। यह क्रिस्टीन अर्थ 2 की क्रिस्टीन होती है जो कि इस वक्त फैंटास्टिक फोर के लिए काम कर रही होती है। यह दोनों चले जाते हैं एक दूसरे अर्थ पर और अमेरिका चैवेज़ चली जाती है एक दूसरे अर्थ पर। जो ये होती है अर्थ 1 अब अमेरिका चैवेज़ वांडा के सामने होती है। तभी सी शिफ्ट होता है दोबारा से डॉक्टर स्ट्रेंज पर जो कि अब एक ब्लैक अर्थ पर होते हैं जहां पर उन्हें सिनिस्टर स्ट्रेंज मिल जाता है। सिनिस्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्ट्रेंज होता है जो कि वांडा की तरह डार्क होल से पावर ले रहा होता है। जैसे वांडा अपने बच्चों को अलग अलग डायमेंशन में ढूंढ रही होती है वैसे ही सिनिस्टर स्ट्रेंज अलग अलग डायमेंशन में वो डायमेंशन ढूंढ रहा होता है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन साथ में हो। यहाँ पर इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई आ चुकी होती है क्योंकि वह डार्क पावर लेता है इसलिए। यहाँ दोनों के बीच में बातचीत होती है तो सिनिस्टर स्ट्रेंज यह बोलता है कि अगर उसे अपने डायमेंशन में वापस जाना है तो उसे डार्क होल से पावर लेना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो उसके लिए मना करते हैं तो सिनिस्टर स्ट्रेंज उनसे सौदा करता है कि अगर वह क्रिस्टीन को यहाँ पर छोड़ दे तो वह उसे उसके डायमेंशन में भेज देगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके लिए भी मना कर देता है। फिर इसके बाद दोनों के बीच में फाइट होती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाता है और सिनिस्टर स्ट्रेंज मर जाता है। अब कोई भी चारा नहीं होने पर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर डार्क वर्ल्ड से पावर लेता है और वह मूवी के स्टार्टिंग वाले डिफेंडर स्ट्रेंज की मरी हुई बॉडी के अंदर चला जाता है। जाते जाते वो यह भी कहता है कि उसकी बॉडी को संभाल कर रखे, पर जैसे ही वह दूसरे की बॉडी में जाता है तुरंत यहाँ पर उसके ऊपर दूसरे टाइप के क्रिएचर अटैक कर देते हैं क्योंकि ऐसा रूल के खिलाफ होता है कि आप किसी मरे हुए आदमी के अंदर अपनी आत्मा को भेज दें। क्रिस्टीन यहाँ पर इन क्रिएचर से निपट रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम डिफेंडर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा हुआ था, इसलिए वह हल्का हल्का ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होता है। अब यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज, वांडा, अमेरिका चैवेज़ सबके बीच में फाइट होती है जहां पर अमेरिका चैवेज़ को पहले अपने ऊपर जरा भी विश्वास नहीं होता तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे विश्वास दिलाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अमेरिका वांडा से फाइट करती है पर वांडा उससे ज्यादा पावरफुल होती है तो उसके ऊपर कंट्रोल
कंट्रोल कर लेती है। पर अब यहाँ पर अमेरिका वह पोर्टल ओपन कर देती है जिस पोर्टल के दूसरी तरफ वांडा के बच्चे होते हैं, जो कि यहाँ पर उस डायमेंशन की वांडा के साथ में होते हैं। पर यह लोग जब वांडा, जो कि स्कारलेट विच बनी होती है, उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वह डार्क पावर का यूज कर रही थी तो उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ चुकी थी। पहले तो वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, पर जब उन्हें समझ नहीं आता तो वांडा समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है। पर इसके बाद वह अपनी पावर का यूज करके हर डायमेंशन के डार्क वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि कोई भी और कभी भी डार्क वर्ल्ड का यूज करके इस तरह से कुछ भी ना करे। और दूसरी तरफ अमेरिका और वोंग जा करके क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी दोनों को ही बचा लेते हैं। उसके बाद क्रिस्टीन अपनी डायमेंशन में चली जाती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे यह बोलते हैं वो चाहे किसी भी डायमेंशन में हो, वो हमेशा उससे बहुत प्यार करेंगे। इसके बाद सभी लोग अर्थ 1 पर आ जाते हैं, जहां पर अमेरिका शेवेज, जिसे कि अपने पावर पर कंट्रोल नहीं होता है, वह डॉक्टर स्ट्रेंज की देख रेख में अपनी पावर पर काबू पाना सीख रही होती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी वॉच को एक बार फिर से ठीक करते हैं, जो कि पार्ट 1 से उनके पास में होती है, और इसके बाद वॉक के लिए जाते हैं। पर यहाँ पर वॉक के टाइम उनके सर में बहुत तेज दर्द होता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की भी थर्ड आई आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी डार्क वर्ल्ड से पावर का यूज किया था। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मूवी की स्टोरी जानकर? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। आप किस मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हॉलीवुड मूवीज की हिंदी में एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल DN मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।